हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एम एजुकेशन बोर्ड पर। आज से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गई। जैसा कि मैंने बताया था, शेड्यूल आपको मिल गया था। सबसे पहले हमको क्या पढ़ाना था? आपको पढ़ाना था हमको जो है ऑपरेशंस, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन्स। ओके, फिर आपको पढ़ाना था वर्ड मॉस। यही सारी लिस्ट मैंने आपको तैयार किए थे, ठीक है। तो उस लिस्ट में से आज आपकी पहली क्लास जो है स्टार्ट की गई है। कौन सा है? एडिशन। कौन सा है? एडिशन। बेसिक मैथमेटिक्स ऑपरेशन का जो पहला पार्ट है वो है एडिशन। उम्मीद है कि एडिशन आप सभी को आता होगा। एडिशन का मतलब होता है जोड़ना, यानी जोड़ सभी को आता है, लेकिन एडिशंस के रूल बहुत ही कम लोगों को रेयर केस में पता होगा। उनमें भी जो है आधा अधूरा ज्ञान है। एडिशन सबको पता है, 2 + 2 जोड़ दिया 4 हो गया, 20 + 25 प्लस जोड़ दिया मैंने 45 हो गया। ऐसे बहुत सारे जो है आपको क्वेश्चंस हैं जो आपको आते हैं, लेकिन एडिशन के बारे में पूरी बातें अभी आप किसी का तो नहीं कह सकते, लगभग समथिंग अप्रॉक्सीमेटली जो लोग हैं, अभी कुछ बच्चे मतलब हैं इनमें से जिनको आता नहीं है। इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं, ठीक। कैसे क्या होता है, इसमें क्या चीज़ है, कितने प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, क्या करने पर क्या होता है, कैसे आगे होता है, सब सारी बातें होती हैं। जोड़ना तो आम बात है, दे देंगे 2-3 क्वेश्चंस को जोड़ने के लिए तो जोड़ तो हम देंगे, चाहे सारा दिन ही लग जाए जोड़ने में, पर वो जोड़ने से क्या फ़ायदा जो समय से पहले ना हो, ठीक है। तो ये खासकर उन बच्चों के लिए भी है जो अभी थर्ड में गए हों, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, बाकी इसके ऊपर जितने बच्चे हैं सबके लिए क्लास क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो खासकर बच्चे ध्यान देंगे, जो पेरेंट्स इस वीडियो को देखेंगे, तो जो उनके बच्चे अगर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10 में इनमें होंगे, तो आप ज़रूर उन बच्चों को ये वीडियो दिखाइए और अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाइए, सब ताकि सभी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए और आसानी से जो है बच्चों तक पहुंच जाए। और चैनल को जिन्होंने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी आगे अपडेट्स हम आपको दें, यानी जो वीडियो आपको दें हम, तो आपके पास नोटिफिकेशन वो पहुंच जाए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को लेके, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो अभी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न है, ये आखिर है क्या? ध्यान देना, बेसिक एरिथमेटिक या बेसिक एरिथमेटिक ऑपरेशंस के हमारे क्या हैं, पार्ट हैं। ये जो आपको दिख रहे होंगे ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये हमारे क्या होते हैं? ये हमारे हैं बेसिक एरिथमेटिक ऑपरेशन। इनका नाम ध्यान में रखना, बिल्कुल बार बार मैं बोलूँगा इस चीज़ को कि जो एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे किसके होते हैं? ये बेसिक एरिथमेटिक ऑपरेशंस। इन्हें हम क्या बोलते हैं? बेसिक एरिथमेटिक ऑपरेशन कहते हैं। ध्यान देना, जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग करना। सबसे बात बड़ी यही है मेरे सामने, क्वेश्चन सबसे बड़ा है कि व्हाट इज एडिशन, व्हाट इज सब्ट्रैक्शंस, व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन एंड व्हाट इज डिवीजन। तो पहले हम आपसे क्वेश्चन करेंगे व्हाट इज एडिशन। ध्यान देना, जोड़ क्या है? तो ध्यान देना, द एडिशन इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब एडिंग 2 और मोर नंबर टुगेदर। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा जोड़ होता है वो हमारा क्या है, इस टर्म को हम, इस पद को इस तरह से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे परिभाषित। डिस्क्राइब का मतलब होता है परिभाषित करना, यानी जोड़ को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं क्या, 2 या 2 से अधिक नंबर का जो मेल, 2 या 2 से अधिक नंबर का मेल, यानी 2 या 2 से अधिक नंबर को मर्ज करना, इकट्ठा करना, यानी जोड़ देना, सम करना, वही हमारा क्या होता है? एडिशन होता है। फिर से देख लो, द एडिशन इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब एडिंग 2 और मोर। 2 और मोर का मतलब 2 या 2 से अधिक नंबर टुगेदर, 2 या 2 से अधिक नंबरों को जोड़ देना, ठीक। द एडिशन इज डिनोटेड यूजिंग द साइन। जो हमारा जोड़ होता है उसका जो हमारा जोड़ का जो हमारा साइन होता है वो हमारा क्या होता है? प्लस। प्लस यानी प्लस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? ऐसे। अभी हम आगे चल को आपको बताएंगे कि आखिर ये सिंबल है क्या, प्लस वाला जो हमारा सिंबल है ये आखिर होता क्या है। एग्जाम्पल लिया है हमने एक, बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता दे रहा हूं ताकि आपके लिए कंफर्म हो जाए कि आखिर ये चीज़ें होती क्या हैं। ध्यान रखना, और जो मैं यहाँ पर लिखा हूँ या जो मैं बोलूँगा
कोशिश यही करना कि छोटे बच्चे जो 3rd 4th 5th इन सब क्लासों में हैं वो नोट्स ज़रूर बना लें, और जिनको लगता है कि हमें सब कुछ आता है या पढ़ाते हैं स्कूल या कोचिंग में जो बच्चे पढ़ाते होंगे या जो पढ़ते होंगे, तो ज़रूर नोट्स बना लें, बहुत काम आएगा, यूज़फुल है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, या जो छोटे बच्चों को पढ़ा रहे होंगे। ठीक, एग्जाम्पल मैंने लिया है क्या, एडिशन ऑफ 3 and 3, 3 और 3 को जोड़ना। ये क्वेश्चन आपको मिल गया तो आप लिखोगे कैसे, 3 और 3 को जोड़ना, इसे लिखेंगे कैसे, तो 3 और 3 को जोड़ने का मतलब होता है 3 और यहाँ पर और का मतलब क्या हो गया, प्लस, और का मतलब क्या हो गया, प्लस। मैंने अपने से नहीं लगाया है, एंड का मतलब प्लस, इसने बोला है क्वेश्चन में क्या, एडिशन ऑफ 3 and 3, 3 और 3 का जोड़ क्या होगा, तो 3 + 3, तब जाकर लास्ट में आपको मिलता है क्या, 6। ये मैंने नहीं बोला, मैंने केवल इतना क्वेश्चन में लिया है कि 3 एडिशन ऑफ 3 and 3 को कैसे लिखा जा सकता है और कैसे, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा क्या, एडिशन ऑफ 3 and 3 कैन बी रिटेन एज 3 + 3 आल्सो, इसको 3 + 3 भी लिखा जा सकता है। ठीक, अब पार्ट ऑफ एडिशन से आने के पहले हम यहाँ पर और देख लें, जैसे यहाँ पर लिख लेंगे क्या, एडिशन ऑफ 10 and 12 एंड या 10, 12 and 13, ऐसे 10, 12 and 13, एडिशन ऑफ 10, 12 and 13, तो इसको कैसे लिखेंगे, कैन बी रिटेन एज 10 + 12 + 13, इसको हम ऐसे लिख देंगे। ध्यान देना, ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे जो बहुत सारे टर्म को क्या करेगा, डिस्क्राइब करेगा। इसको हम और आगे बताएंगे। अब जैसे आपको ढेर सारे नंबर मिल गए एक साथ जोड़ने के लिए, ठीक, ढेर सारे नंबर, मतलब जैसे यहाँ पर लिखा है, अब यहाँ पर ऐसे लिखा है, देखो जैसे लिखा है 3 + 4, 5 + 7 + 9 + 11 + 12 + 18 ऐसे लिखा हुआ है। अब ऐसे एक एक नंबर को जोड़ने से अच्छा ये है कि हम एक इसको नाम लेते हैं समेशन। समेशन का मतलब होता है सिग्मा, ये भी जोड़ का साइन होता है, यानी शुरू से लेकर लास्ट तक नंबर का क्या होता है, हमारा जोड़। ये नंबर्स का हमारा क्या होता है, जोड़ होता है। यानी इन सब नंबर को उठा के एक साथ अगर रख देंगे तो वही हमारा नंबर क्या बन जाएगा, ये। यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं ले लूँ तब जाके समझ में आपको आएगा। अब देखो यहाँ पे मान लो लिखा मैंने 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, n, क्या लिख दिया यहाँ पर n। तो ये पूरा लिखने से अच्छा है क्या लिख दिया जाएगा, ध्यान रखना, समझ में आएगा। जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 प्लस कितना, n। तो ये लिखने से अच्छा ये है कि यहाँ पर हम बना लें ये वाला साइन, इसको साइन बेटा बोलते हैं सिग्मा या समेशन, और यहाँ पर इसको जोड़ने से अच्छा ये है कि यहाँ पर हम सीधे क्या लिख दें, n। n हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है, यानी n की जो वैल्यू होगी यहाँ पर 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, जो भी नंबर्स होंगे ऐसे नंबर होंगे। जैसे एग्जांपल दे दिया जाए यहाँ पर, एक और एग्जांपल दे दें हम यहाँ पर, ध्यान से देखना। जैसे और एग्जांपल दे दिया मैंने यहाँ पर, मान लो 5 + 10 + 15 + डॉट 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 +100, क्या लिख दिया, +100। तो इसको लिखने से अच्छा ये है कि जो हमारा ये टर्म है, जितने भी हमारे नंबर्स यहाँ पर हैं सभी नंबर्स को क्या कर दें, जोड़ दें। यानी जो नंबर हमारे लिखे गए हैं 100 लिखे गए, बस यहाँ पर साइन क्या लगा देंगे, सिग्मा, और इन सब नंबर को क्या करेंगे, 100 बार क्या करना है, मुझको जोड़ना है। ठीक, तो ये समझ में आपको आ गया होगा। अब देखो आगे कितना समझ में आ गया। जैसे यहाँ पर अगर हम कह दें 3 and 9, 3 and 9, एडिशन ऑफ 3 and 9, तो इसका मतलब हुआ एडिशन ऑफ 3 and 9, 3 और एंड का मतलब प्लस, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, 9। तो ये हो गया एग्जाम्पल इसका, ध्यान से देखना। अब आते हैं हम क्या, पार्ट ऑफ एडिशन। ये भी जानना जरूरी है कि एडिशन के कितने पार्ट होते हैं। जैसे मान लो हमने पढ़ लिया यहाँ पर 1 + 2 = 3, आखिर ये है क्या, आखिर ये है क्या, ये तो लिख दिया बहुत जल्दी से कि 1 + 2 + 3। अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि जो हमारा 2 है ये आखिर है क्या, 2 क्या है, केवल इतना पूछ लेगा 1 + 2 = 3, और किसी ने पूछ लिया आपसे कि 2 क्या है बताओ, तो आप नहीं बता पाओगे। लेकिन आज के बाद जिन बच्चों ने ये वीडियो ये देखेगा या देख रहे होंगे या देखेंगे,
तो वो आज के बाद ये नहीं कहेंगे कि हमको ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये नहीं आता। A to Z आज आप जान जाएंगे। ठीक, देखो पार्ट ऑफ एडिशन, एडिशन के पार्ट कितने होते हैं, देखो यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोगों को, अभी दिख जाएगा अपने आप, विजुअल हो जाएगा अभी। पार्ट ऑफ एडिशन, एडिशन के यहाँ पर 4 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट हमारा होता है अटेंडेंस, दूसरा पार्ट होता है ऑपरेशन सिंबल, तीसरा जो हमारा इसका पार्ट होता है इक्वलिटी सिंबल, और चौथा पार्ट हमारा होता है क्या, सम और टोटल। ठीक, पहला हमारा क्या बोला मैंने, अटेंडेंस, दूसरा मैंने बोला ऑपरेशन सिंबल, तीसरा मैंने बोला इक्वलिटी सिंबल, और चौथा बोला मैंने सम या फिर टोटल। अब हम देखो आगे बताते हैं कि कैसे एग्जाम्पल लेके। देखो एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर क्या लिया है, लिखा है मैंने 22 + 6 = 28। मान लिया मेरा ये आ गया, तो ध्यान देना यहाँ पर जो हमारा 22 लिखा है और प्लस के बाद जो हमारा क्या लिखा है, 6 लिखा है। ये जो दो नंबर हमारे जो ऐड में नंबर्स हमारे होते हैं, इनको हम बोलते हैं अडेंडेंट्स। क्या बोलते हैं, अडेंडेंट्स, अडेंट्स। ठीक, अडेंट्स बोलते हैं इसको। और जो हमारा इस आगे लगा है इक्वल का साइन, इसको बोलते हैं इक्वलिटी सिंबल। क्या बोलते हैं, इक्वलिटी सिंबल। क्या बोलेंगे, बराबर का साइन, यानी इक्वलिटी सिंबल। अब हमारा जो बीच में ये प्लस का साइन, अगर कोई आपसे पूछ ले मैथमेटिकल ऑपरेशन में कि जो प्लस है हमारा क्या होता है, सब लोग जानते हो क्या है, ऑपरेशन सिंबल है। क्या है ये, ऑपरेशन सिंबल है। और कौन सा ऑपरेशन सिंबल है, एडिशन का। कौन सा, एडिशन का ऑपरेशन सिंबल। जो 4 पार्ट्स हमारे एडिशन के देखो दिख रहे हैं आपको, उनमें से एक है कौन सा, एडिशन। तो क्या है, जो साइन बीच में जो साइन लगता है, चाहे कोई भी साइन हो, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये चारों साइन, कोई भी साइन आपको मिलेगा तो साइन हमारा क्या होता है, ऑपरेशन सिंबल। और जो इसके बाद में हमारा ये जो 28 लिखा हुआ है, यही हमारा क्या होगा, सम होगा या फिर टोटल। यानी जो अडेंड्स है उसका जो सम होगा वो हमारा क्या होगा, ये जो आता है। अब एग्जांपल जैसे कुछ बच्चों के मन में ये रहा होगा, यहाँ पे लिख दिया 3 + 10 + 4 + 1 = मान लिया कि 10 3 13 4 17 1 18, मान लिया यहाँ पर क्या आ गया मेरा 18। अब देखो बात आती है कि अब 3 क्या है, 10 क्या है। तो देखो ये जो 3 है, ये जो 10 है, ये जो 4 है, ये जो 1 है, यानी जितने भी यहाँ पर नंबर्स हमारे क्या हैं, ऐड हुए होंगे, वो सभी नंबर्स हमारे क्या होंगे, अडेंड्स होंगे। क्या होंगे, अडेंड्स होंगे। ठीक, और जो बीच में साइन का जो यूज हुआ है, चाहे ये ले लो साइन, चाहे ये ले लो साइन, चाहे ये वाला ले लो साइन, ये और ये जो हमारा साइन होता है, वो हमारा साइन क्या होता है, क्या होता है, वो हमारा होता है ऑपरेशन सिंबल। क्या होता है, ऑपरेशन। अब ये मत कह देना कि साइन तो इक्वल वाला भी साइन है तो ये भी ऑपरेशन सिंबल होगा, नहीं। ये हमारा इक्वलिटी को दिखाता है, किसको, इक्वलिटी, यानी समानता, बराबर को दिखाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा 18 आएगा ये कभी नहीं चेंज करेगा। इक्वलिटी को जो इक्वलिटी के राइट साइड होता है, जो इक्वलिटी के राइट साइड, सबका जो सम देता है, टोटल जो होता है, वही हमारा क्या होता है, सम होता है, या टोटल, वही मैंने बताया अभी। ये इस तरह होता है। अब आगे देखो, सबसे बड़ा इसमें अगर आपको ये कह दिया जाए, कोई नंबर बोल दे, कह देगा 0 to 5 या 0 to 10 या 1 to 10 या 1 to 15, कुछ भी दे देगा, कहेगा फाइंड द एडिशन टेबल। तो सच सच बताना, एडिशन टेबल किसको बनाना आता है, किसको नहीं आता है, कमेंट जरूर करना जो वीडियोस को देखना। देखो एक मैंने एग्जांपल लिया है एडिशन टेबल का, लिखा है एडिशन टेबल ऑफ अ नंबर 1 to 10। हमने लिट किया है कि 1 से लेकर के 10 तक अगर हमको एक टेबल बनानी हो, किसका, एडिशन टेबल, तो कैसे बनाएंगे। देखो यहाँ सबसे पहले हम ये देखेंगे कर क्या रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं बच्चा, यहाँ पर हम एडिशन यानी जोड़ रहे हैं। इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक ले लिया। इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ले लिया। ध्यान देखना, जो हमारी लाइन ऐसे होती है, जो हमारी लाइन ऐसे होती है, ऐसे ऐसे लेटी हुई जो होती है, उसको हम लोग बोलते हैं रो। क्या बोलेंगे, रो, पंक्ति। और जो हमारी लाइन खड़ी खड़ी होती है, सीधे ऐसे परपेंडिकुलर टाइप में होती है, सीधे ऐसे जो होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षैतिज
जो लाइन क्या होती है, क्षैतिज होती है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्तंभ यानी कॉलम। ठीक, अब देखो यहाँ पर टेबल कैसे तैयार की जाती है, हम आपको बताएंगे भी और दिखाएंगे भी, शॉर्ट ट्रिक्स भी इसका। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर एक नंबर को ले लिया मैंने, इसका रो का एक नंबर मैंने क्या कर लिया, ले लिया। रो वाइज होता है सॉल्व। देखो जब यहाँ पर 1 ले लिया तो ध्यान से देखना, 1 + 1 कितना होगा, 2। फिर देखो अब ये तब तक करना है जब तक आप यहाँ तक नहीं आ जाते। देखो 1 + 1 2, 1 + 2 कितना आएगा, 3, 1 + 3 कितना आएगा, 4, 1 + 4 कितना, 5, 1 + 5 6, 1 + 6 7, 1 + 7 is equal to 8, 1 + 8 is equal to 9, 1 + 9 is equal to 10, 1 + 10 is equal to 11। एक नंबर ज़्यादा ही आएगा, एक नंबर ज़्यादा से स्टार्ट होता है और एक नंबर ज़्यादा से ख़त्म होता है। जैसे अब देखो ये कहानी ख़त्म। अब देखो यहाँ पर ये एरो ध्यान दे रहा मेरा, ध्यान से देखो। अब यहाँ पर लिखा है 2, अब फिर यही वाला लेंगे, इसका दूसरा वाला कॉलम लेंगे और दूसरा वाला रो लेंगे और दूसरा वाला इसका कॉलम लेंगे। अब देखो 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3, 2 + 2 is equal to 4, 2 + 3 is equal to 5, 2 + 4 is equal to 6, 2 + 5 is equal to 7, 2 + 6 is equal to 8, 2 + 7 is equal to 9, 2 + 8 is equal to 10, 2 + 9 is equal to 11 और 2 + 10 is equal to 12। देखते जाओ, एक यहाँ पर 11 से ज़्यादा आ गया 12, यहाँ से 2 था, यहाँ पर कितना आ गया, 3 आ गया। अब देखो ये वाला लेंगे, ऐसे ही देखो 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4, 3 + 2, 3 + 2 5, 3 + 3 6, 3 + 4 7, 3 + 5 8, 3 + 6 9, 3 + 7 10 और 3 + 8 11, 3 + 9 12, 3 + 10 13। ध्यान से देखो, इसी तरह देखो 4 + 1 5, फिर यहाँ पर 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। अब देखो यहाँ पर ये वाला देखो 5 + 1 6, 5 + 2 7, 5 + 3 8, 5 + 4 9, 5 + 6 5 + 5 10, 5 + 6 11, 5 + 7 12, इसी तरह 13 14 एंड 15। अब देखो यहाँ पर 6 वाला लेंगे, अगर हमारा जो रो है, कॉलम कौन सा आएगा, जब 6 वाला कॉलम है तो ये ऐसे ही जाएगा। अब देखो 6 + 1 7, 6 + 2 8, 6 + 3 9, तो इसी तरह इसको ऐसे जोड़ता चला जाएगा, कितना आएगा, 10 11 12 13 14 15 एंड 16। ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। ऐसे 7 वाला लेंगे तो 7 से एक ज़्यादा कितना, 8। अब एक एक बढ़ाते चले जाओ, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17। जरूरी नहीं कि एक एक बढ़ाते चले जाएं, यहाँ पर जो नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग ही काम होगा। यहाँ पर जो नंबर होगा वो नंबर में जोड़ेंगे वही आना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पर जैसे 8 लिखा है, 8 + 1 है तो कितना आएगा, 9, 8 + 2 है तो कितना आएगा, 10, 8 + 3 ऐसे बढ़ाते चले जाओ, 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। ये हो गया। अब ऐसे 9 है तो 9 से एक जोड़ेंगे, 9 में कितना आएगा, 10, फिर 2 जोड़ेंगे तो 9 में फिर कितना जोड़ेगा, 2, कितना आएगा, 11, 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 12, 4 जोड़ेंगे तो 13, 5 जोड़ेंगे तो 14, 6 जोड़ेंगे 9 में तो कितना आएगा, 15 16 17 18 एंड 19। सबको आ रहा होगा समझ में। अब ऐसे 10th वाला लेंगे तो 10 + 1 11, 10 + 2 12, 10 + 3 13, 10 + 4 14, 10 + 5 15, 10 + 6 16, 10 + 7 17, 10 + 8 18, 10 + 9 19 और 10 + 10 20। ये आपकी सीरीज क्या हो गई, कंप्लीट। देखो एक चीज़ इसमें, यहाँ पर अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो इधर
10, अब 10 से जब इधर आ गए तो देखो क्या लिखा है यहाँ पर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर भी देखो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। सारी जो सीरीज हमारी होती है देखो ये ऐसे ही देखो क्या हो गई, क्लोज हो गई। ऐसे ही हमारी क्या हो गई, क्लोज। ऐसे आई ऐसे गई, ऐसे आई ऐसे गई, ऐसे आई ऐसे गई, पूरा क्या कर दिया इसने, एक दूसरे को क्लोज कर दिया। यहाँ तक बात समझ में आई? अगर यहाँ तक आपको बात पूरी समझ में आई है तो ये इसमें जो आपका हमारी तरफ से जो आपको होमवर्क है, तो आपको एक एडिशन टेबल तैयार करनी है। कहाँ से कहाँ तक आपको एडिशन टेबल तैयार करनी है? कहाँ तक? 0 to 13। 0 to कहाँ से लेना है? 13। ये आपका HW है, जरा इसको तैयार करके बताना, ठीक है। तो ये यहाँ तक हमारा हो गया। अब हम आगे पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, फिर हम पढ़ेंगे क्या, टाइप ऑफ एडिशन। ये टाइप हमारा अलग था, अब जो टाइप पढ़ेंगे वो प्रॉपर्टी वाली टाइप होगी कि कितने प्रकार से क्वेश्चन हमारे पास एडिशन में हो सकते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं जो है आपको नेक्स्ट। तो यहाँ पर जो है हम बात करेंगे अब प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन की। प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में क्या होगा? प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन की बात अगर हम करें तो इस पे जो है पहला इसका प्रॉपर्टी है द एडिशन ऑफ 2 होल नंबर इज अगेन अ होल नंबर। क्या बोला मैंने? द एडिशन ऑफ 2 होल नंबर इज अगेन अ होल नंबर। अगर हम 2 होल नंबर को ऐड करते हैं तो अगेन हमको दोबारा से क्या मिल जाएगा? दोबारा से क्या मिल जाएगा? होल नंबर। जैसे यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 20 है, अगर इनको जोड़ देंगे तो आएगा 30। 30 का मतलब हुआ 0 इसके साथ है। होल नंबर जो होता है मेरा वही हमारा क्या होता है? प्राइम नंबर हमारा कौन सा होता है? प्राइम नंबर हमारा होता है। 4 नंबर पढ़े हैं, कौन कौन सा? नेचुरल नंबर भी आपको पता ही होगा। एक आता है सम नंबर, इवन नंबर, दूसरा हमारा आता है ऑड नंबर, तीसरा हमारा आता है क्या? प्राइम नंबर, चौथा हमारा क्या आता है? चौथा हमारा क्या आएगा? प्राइम नंबर के बाद हमारा आता है होल नंबर। मतलब बहुत सारे नंबर्स होते हैं, तो होल नंबर भी उन्हीं में से क्या है? एक है। होल नंबर का मतलब होता है 0 से लेकर, ठीक, 0 से लेकर सहभाज्य संख्या। यहाँ पर हमारी क्या है? 10 + 20 है, यानी 10 + 20 है, तो क्या आ गया? 30। अगर 2 होल नंबर्स को मैंने क्या कर दिया? ऐड कर दिया, तो हमारा क्या आ गया? अगेन होल नंबर आ गया। हम यहाँ पर 2 और मोर देन अबव नंबर्स को ऐड कर दें, अगर 2 या 2 से अधिक नंबर को अगर हम ऐड कर देते हैं, और नंबर्स कैसे होंगे? होल नंबर ही होंगे, तो भी हमारा क्या मिलेगा? होल नंबर। पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है? एडिशन ऑफ अ 2 सम नंबर्स या एडिशन ऑफ अ 2 इवन नंबर। एडिशन अगर हम 2 सम संख्याओं को जोड़ दें, 2 सम संख्याओं, 2 छोड़ो, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक सम संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं, इवन नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं, तो इवन नंबर ही मिलेगा। जैसे यहाँ पर लिख लिया 2 + 4 + 24 + 48 प्लस कुछ भी लिख दिया, बराबर में अगर लेंगे तो सारे नंबर को छोड़ो, हमको यूनिट डिजिट से मतलब है, तो 2 4 2 6 4 10 8 18, यानी लास्ट में मेरा कितना आएगा? 8। लास्ट में मेरा कितना आएगा? 8। अब पूरा जोड़ना हो तो यहाँ पर जोड़ लो, 4 2 6 कितना आएगा? 7। ये मैंने लिखा है ऐसे, अब गलत होगा तो देख लेना, लेकिन गलत नहीं होगा। तो हमको इस नंबर से मतलब है, हमारा मतलब 78, यानी क्या है? 8 हमारा क्या होता है? सम संख्या, यानी इवन नंबर। अब ये मत कह देना कि 2 ऑड्स नंबर को 2 ऑड नंबर 2 या मोर देन ऑड नंबर को ऐड करने पर ऑड नंबर मिलता है, तो आप गलतफहमी में जी रहे हो। ऑड 2 या 2 से अधिक ऑड यानी विषम संख्या को जोड़ने पर भी हमारा क्या मिलेगा? सम संख्या ही मिलेगा। जैसे 3 + 7 + 11 + 15, जरा इनको ऐड करना, हम पूरा नहीं, छोटा सा पहले ले लें। जैसे यहाँ पर मैंने क्या ले लिया? 9 ले लिया, और यहाँ पर मैंने क्या ले लिया? 3। जरा ऐड कर देखो, ये भी हमारा ऑड नंबर है और 3 भी हमारा क्या है? ऑड नंबर है। तो 9 और 3 कितना होता है? 12। ध्यान से अगर देखें तो लास्ट में 2 है, या ऐसे देख लो 12 हमारा क्या होता है? सम संख्या है। बहुत सारे नंबर्स को आप ले सकते हो, ऐसा नहीं है। कुछ केसेस में ऐसे होगा जो हमारा क्या आएगा? ऑड नंबर आएगा। जैसे मैं बताऊं, जैसे मैंने अगर 3 ले लिया + 5 ले लिया, देखो 2 ऑड नंबर ये ले लिया, और उसके बाद अगर हम ऑड नंबर ले लेना तो ऑड नंबर भी आ सकता है। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं, चाहे देख लो 5 और 3 को ऐड करेंगे 8 आएगा, लेकिन अगर 8 में और 3 को अगर हम ऐड कर दें तो कितना आएगा?
11। तो यहाँ पर 11 कैसा है, ऑड नंबर है। कैसा है, ऑड नंबर है, प्राइम नंबर भी। तो ये हमारी बात थी। अब हम यहाँ पर देखेंगे क्या, ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। मेथड ऑफ एडिशन, पहला है यूजिंग हमारा क्या है, काउंटिंग फिगर। यूजिंग हमारा क्या है, काउंटिंग फिगर। काउंटिंग फिगर का मतलब ये होता है, जैसे यहाँ पर हम कुछ एप्पल ले लेते हैं, 1 2 यहाँ पर 3, ये एप्पल ले लिया मैंने, और यहाँ पर मैंने कुछ बनानाज ले लिया, मान लो क्वेश्चन मार्क को लिख देते हैं ऐसे, ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया, ऐसे। अब बताना होता है कितना है। तो काउंटिंग फिगर का मतलब होता है 1 2 3, यहाँ पर 3 लिख दो, प्लस फिर देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर कितना लिख दो, 6। तो यहाँ पर 6 में 3 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। ये जो 3 है, ये जो 6 है हमारा एडेंड से है, और ये जो हमारा प्लस है ये हमारा ऑपरेशन सिंबल है। ये जो इज इक्वल टू का साइन लगा है बराबर का, ये इक्वलिटी सिंबल है। ये जो 9 है ये मेरा सम या टोटल है। तो ऐसे काउंटिंग फिगर में मतलब आपको फिगर मिलते हैं। और दूसरा हमारा क्या है, नंबर लाइन। नंबर लाइन को जल्दी से हम देख लेते हैं, सिंपल सा है। नंबर लाइन का मतलब एक लाइन रेखा दी होगी, उसमें नंबर्स को आपको क्या करना पड़ता है, शो करना पड़ता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे मैंने लिखा, एग्जांपल लिया, परफॉर्म -3 + 5 ऑन द नंबर लाइन। परफॉर्म -3 + 5 ऑन द नंबर लाइन। नोट इट मीन्स 5 पॉइंट्स। ध्यान से देखना, कहने का मतलब मेरा ये है कि 5 पॉइंट्स टू बी एडेड टू -3। 5 नंबर आपको ऐसे लेने हैं जो -3 में ऐड करने हैं। तो इसको हम नंबर लाइन के माध्यम से क्या करते हैं, दिखाते हैं। लिखा है ना, दिस कैन बी डन यूजिंग द नंबर लाइन सो दैट। जैसे यहाँ पर मैंने लिया, यहाँ पर एक पॉइंट मैंने ऐसा लिया जो 0 है, ये ले लिया मैंने 0 के जो दाएं तरफ जाएगा राइट हैंड साइड पे वो पॉजिटिव नंबर, जो लेफ्ट हैंड साइड पे जाता है वो नेगेटिव नंबर। तो देखो हमें 5 नंबर ऐसे लेने हैं जो -3 से क्या करना है, जोड़ना है, -3 में जोड़ना है। देखो 5 नंबर यहाँ पर मैंने लिया, 1 2 3 4 और 5। ये पांचों नंबर मैंने देखो लिख दिया है, +1 +1 +1 +1 +1। अब ये मत देखना कि यहाँ पर ये माइनस है, हम ये नहीं देख रहे हैं, हम 5 यूनिट्स को ले रहे हैं, 5 नंबर को ले रहे हैं और -3 में ऐड कर रहे हैं। तो -3 जहाँ तक है उससे एक कम ही लेंगे, वहीं से लाइन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर जब हम ऐड किया तो नंबर लाइन में इसको ऐसे शो करते हैं, नंबर लाइन में इसको ऐसे शो करते हैं। बस यहीं पर हमें क्वेश्चन को क्या कर देना है, छोड़ देना है। फिर यहाँ पर लिखा है एडिशन विद ग्रुपिंग। यहाँ पर क्या लिखा है, एडिशन विद ग्रुपिंग। एडिशन विद ग्रुपिंग का मतलब होता है, जैसे अब हम लोग आम तौर पर जोड़ते हैं, जैसे हमने क्या कहा यहाँ पर 56 और फिर यहाँ पर लिख दिया मैंने कितना 45, इसको जोड़ते हैं। तो ऐसे जोड़ते हैं ना, 6 5 11 यानी 1, फिर यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं क्या, कैरी 1। तो 5 4 9 9 और 1 कितना 10, कितना आ गया 101। ठीक, ये होता है एडिशन विद ग्रुपिंग, ग्रुप के साथ, यानी एक से ज्यादा नंबर ले लेते हैं। एक एग्जांपल देखो, यहाँ पर लिखा 135158, ऐसे ले लेते हैं। कैसे करते हैं इसको ध्यान से देखना, कैसे करेंगे इसको। देखो 8 और 5 13, 8 और 5 कितना 13, 13 यानी 3 और कैरी गया 1, तो यहाँ पर +1 ऐसे लिखते हैं, ध्यान देना। फिर यहाँ पर आएगा 5 और 3 कितना आता है मेरा 8, 5 3 8, 8 है कितना 9, कोई भी कैरी नहीं है तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस कितना 0। फिर देखेंगे 1 + 1 2, 2 में 0 ऐड करेंगे तो 2 ही आएगा। ऐसे एक एग्जांपल मैंने लिया है, जरा देखो, यहाँ पर लिखा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, या जो भी क्लास में होंगे, क्लास नहीं दिया मैंने। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फाइंड द नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट। जैसे बोला इसने नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन ए, सेक्शन ए में 125, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन बी, सेक्शन बी में 164 यानी 164, सेक्शन सी में 147, सेक्शन डी में 100 बच्चे हैं। तो पूछ रहा है ये कि हाउ मेनी टोटल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, यानी क्लास 10th में कितने स्टूडेंट हैं। तो सारे नंबर्स को हम क्या करेंगे, इनको हम यहीं पे क्या करते हैं, इसको ऐसे जोड़ देते हैं। ध्यान से देखना, ऐसे हम क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं। देखो 5 4 9 9 9 7 कितना 16, 16 में 0 जोड़ देंगे कितना आएगा 16 ही रहेगा। 16 का मेरा कितना हो गया 6। अब यहाँ पर लिखेंगे प्लस का 1। अब देखो आगे 6 2 8, 8 4 12, 12 में से 0 ऐड कर देंगे 12, और फिर 12 और 1 कितना 13, 13 यानी 3। फिर मैंने यहाँ पर लिखा प्लस का 1, यानी 1 + 1 + 1 + 1 + 1। कितनी बार लिखा है 1 2 3 4
5, तो यहाँ पर लिख देंगे 536। ये हमारा आ गया क्या, टोटल सम। टोटल सम, ये हमारा टोटल सम। टोटल सम, या इसको टोटल बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, इसको सम बोलते हैं। तो टोटल स्टूडेंट हमारे कितने हो गए, 536। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आपको जो है मिलेंगे, ठीक, कई सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। प्रैक्टिस सीट हम, ठीक, जब क्वेश्चंस को ये आप वीडियो स्किप मत करना, शुरू से लेकर लास्ट तक आप वीडियो को देखना है। और अभी मैं आपको क्या करता हूं, एक क्वेश्चन पेपर यानी जो हम आंसर शीट सहित रहेगा, आंसर नहीं रहेगा, क्वेश्चन शीट आपको स्क्रीन पर क्या होगा, दिख जाएगा। उसी लास्ट में भी दिखेगा स्क्रीन पर और पहले भी दिखेगा। तो आप उस सीट को क्या करना, सॉल्व करना, ठीक है। तो ये रहा मेरा एडिशन। देख लो एडिशन ये होता है रियलिटी एडिशन की। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शंस में भी ऐसे ही है, उसमें और चेंज है, ठीक। तो चलिए वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, ज़्यादा आपसे मांग नहीं करता हूं मैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।